पढ़ाई का जो करना चाह रहे हो, मतलब आपका मेन रीजन क्या, क्यों पढ़ना चाहते हो? कि जॉब लग जाऊंगा पढ़ देख के। कौन सी सरकारी जॉब, कुछ भी। सरकारी जॉब? कुछ भी। तो पहला सवाल है मेरा, भारत की राजधानी क्या है? जिस नाम होगा वो हाथ खड़ा करेगा। हिंदी। प्रिंस नाम है आपका, किसने रखा था आपका नाम? पापा ने। पापा जी। वैसे तो कौन से उसमें लिया आपने? क्लास थर्ड क्लास में। पहले वहां पर कितनी क्लास तक पढ़े थे? सेकंड। थोड़ा जोर से बोलो ताकि उसमें देखो हमारा चैनल एनवायरनमेंट जैसा बच्चा वैसा ही जवाब दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको बोला कि आप पढ़ सकते हो तो इसने मना कर दिया, खेलने के लिए बोला तो खेल सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बच्चे के पास चलते हैं, वो बताएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। ये थोड़ा सा इससे मैच्योर है थोड़ा। हाँ तो भाई स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। तो भाई जैसे कि हमारी वीडियो तो आने रही थी, मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे को तो साहब आप जानते ही हो, मेरा नाम वीरेंद्र उर्फ वीरेन भैया। मेरा आईडी आपने पता ही होगी, इंस्टाग्राम आईडी, जिनकी वीडियो डाले करूँ तकरीबन। तो भाई मैं तिहाड़ जेल में काम करूँ, इससे पहले CISL में था, ठीक है। तो वहाँ से जॉब छोड़ दी। तो भाई मेरा जो मोटिव है वो ये है कि जो आजकल के यूथ है, जो बच्चे हैं भाई, वो हर तरीके से कामयाब हो, मतलब उनका IQ लेवल इतना जरूर हो कि बच्चों ने ये पता है कि मेरे ताई कौन गलत है कौन ठीक है, चाहे भाई वो खेल में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो पढ़ाई पे हो, या किसी भी चीज़ में हो, कोई बच्चा मार नहीं खाना चाहिए। मेरा जो मेन मोटिव है ना, वो कुल मिलाकर अपने बालक ने, मैं किसी में ये फर्क नहीं करता भाई, यो मेरा बालक तेरा बालक, मैं चाहूँगा बच्चे सारे कामयाब हो। तो भाई मेन मोटिव सिर्फ ये है मेरा कि बच्चे भाई जागरूक हो, आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, जहाँ भी जाएँ बच्चे खुश रहें। तो भाई देखते हैं आज के चैनल में हम ये चीज़ सीखेंगे कि बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, खासकर हमारी तरफ के, ठीक है। क्या देख सालू तो जैसा कि भाई स्वागत है हमारे आज के ब्रॉडकास्ट चैनल में आपका। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद है। काफी समय निकालने के बाद जो है ये आज संडे का ही बस इनके पास समय होता है। आप देख सकते हो, वेलकम टू माय गड़बड़ घोटाला ब्लॉग। तो आज हम अपना ब्रॉडकास्ट ब्लॉग नहीं है, जो भी ब्रॉडकास्ट वगैरह जो भी है भाई, हम शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में तो गलती होगी। तो आज हमारे साथ 3 बंदे मौजूद है जिनके पास जो है समय नहीं था, लेकिन हमने जो इनको अप्रोच किया टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि बड़े आदमी है, तो ऐसे आजकल जो है अभी इन्होंने समय निकाला, मैच खेल रहे थे ये तो आए हमारे पास। तो आज हम इनसे पूछेंगे, इनसे जिंदगी के जो पेप्सी पियो एक घूट सवाल कि भाई ये क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। एक घूट पीना बस भाई, लंबा चलेगा तो पूरी चलनी चाहिए ना, फिर खत्म हो जाएगी दूंगा नहीं। तो वही बात ऐसी है, देखो सबके लाइफ में सबके अपने कुछ ना कुछ बातें होती हैं, तो वही ऐसे ही जो है हम इनसे जो है रिलेटेड आज बातें पूछेंगे। तो सबसे पहले पूछेंगे भाई, हम सबसे शुरुआत करेंगे नुन्नू से। नुन्नू का जो असली नाम क्या है, क्या चीज है? हमारे साथ आपने उसमें देखा होगा, हमारे साथ देखा होगा इन्होंने, आपने काफी उसमें ख्याली पुलाव जो हमारा चैनल था उसमें देखा होगा, ठीक है। तो हाँ भाई, आपका असली नाम क्या है? सौरभ। सौरभ आपका असली नाम है? ओके, या कह रहा या बोलिए। अच्छा देखो, ज्यादा हंसना नहीं है। पेप्सी पियो एक गिलास। तो बात ऐसी है भाई, अब मैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? श्री राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल। कहाँ पे पढ़ता है? जटीगरा। जटीगरा। अभी आप कौन सी क्लास में? 5th में। तो आपको पढ़ाई के बारे में, मतलब अगर बोला जाए कि आपको पढ़ना है पूरे दिन, तो आप पढ़ पाते हो? पूरा दिन अगर पढ़ने के लिए बोला जाए तो आप पढ़ पाते हो? क्यों? रीजन क्या है, पढ़ क्यों नहीं पाते, ये पूछना चाह रहा हूँ। मन नहीं करता। और अगर खेलने के लिए बोला जाए कि पूरे दिन मैच खेलना है तो खेल सकते हो। तो देखिए यही जो जनरेशन होती है आज के बच्चे की, ये है कि एनवायरनमेंट जैसा बच्चा वैसा ही जवाब दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको बोला कि आप पढ़ सकते हो तो इसने मना कर दिया, खेलने के लिए बोला तो खेल सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट
बच्चे के पास चलते हैं, वो बताएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। ये थोड़ा सा इससे मैच्योर है, थोड़ा सा बड़ा है। आपका नाम क्या है? रामानंद। रामानंद नहीं कहनी जो तेरा असली नाम है। अपना नाम, असली नाम बताइए। आपका नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सह शिक्षा सर्वोदय विद्यालय। जोर जोर से बोलिए। सह शिक्षा सर्वोदय विद्यालय। सह शिक्षा का मतलब जानते हैं आप? सह शिक्षा का मतलब जानते हैं आप जानते हैं? शिक्षा का मतलब जानते हो? आप जानते हैं सह शिक्षा का मतलब? शिक्षा आप का जानते हैं? मतलब- सहेली के साथ शिक्षा लेना, उसको बोलते हैं सह शिक्षा। सह शिक्षा का मतलब होता है जो कोएड, जिसमें कि बॉयज एंड गर्ल्स का स्कूल होता है। हाँ, सहेली के साथ, समझ रहे हो? सहेली। हाँ। आप यहाँ पे कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था आपने? पहले तो आप प्राइवेट स्कूल में थे शायद, हाँ, यस। तो अभी कौन से उसमें लिया आपने? क्लास थर्ड क्लास में। पहले वहां पर कितनी क्लास तक पढ़े थे? सेकंड। थोड़ा जोर से बोलो ताकि उसमें देखो हमारा चैनल चल रहा है, आपको बताएं। सेकंड क्लास में आपने प्राइवेट से सरकारी में एडमिशन ले लिया, उसका पीछे मतलब रीजन क्या था? उसमें अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी। सरकारी में अच्छे से पढ़ाई हो रही है? और कैसे, मतलब क्या बदलाव देखने को मिला आपको? क्या बदलाव देखने को मिला? मुझे पहले कुछ नहीं आता था, वहाँ पे गया। क्या? थोड़ा जोर से बोलो ना। नहीं बताओ ना, क्या बोलो भाई। पहले प्राइवेट था, अब आप सरकारी में आ गए हो, तो उसके पीछे का रीजन बताओ ना, क्या रीजन है? पहले मुझे अच्छे से पढ़ना नहीं आता था स्कूल में। अब आ गया आपको पढ़ना? क्या पढ़ना आ गया? क्या क्या? इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। मैथ भी कर लेते हो? तो भाई देखो, सरकार की भी, अब देखो सरकार ने जो है जो चेंज किए, जो बदलाव किया है, देखो बच्चे प्राइवेट से सरकारी में आ गए हैं। पेप्सी पियो। तो भाई अब हम अगले बच्चे पे आते हैं। अगले बच्चे का नाम, हाँ भाई क्या नाम है? धोनी। अबे इससे पूछेंगे, हाँ भाई बता, नाम बता। कुणाल। क्या? कुणाल। जोर से बोलना है। कुणाल। कुणाल। आप कौन से स्कूल में हो? श्री राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल। जोर से। श्री राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल। राधे कृष्णा पब्लिक स्कूल। आप दोनों भाई भाई है? यस। जो तो आप देख सकते हैं इनका एसेंट भी सेम है, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा अच्छी है इनकी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे पढ़ाई से रिलेटेड? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपको पूरे दिन पढ़ना है, तो आप पढ़ लो? क्यों? मतलब 2-3 घंटे। 2-3 घंटे? हाँ, या छुट्टी पड़ी स्कूलों की, वही होमवर्क में लगे रहते हैं। कभी कभी खेलने को मिलता है, या आज खेल लिए। कोई मतलब कोई बालक मतलब कोई मिल जाते हैं जब भी खेलते हैं। फिर सिंगल में क्या खेल ले, सिंगल में मतलब अकेले में। पेप्सी पियो। भाई मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुणाल, लाइफ में पढ़ाई जरूरी है कि खेल जरूरी है? पढ़ाई। कैसे? अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, वे मेहनत करते पढ़ाते हैं। पर नहीं, जैसे कि खिलाड़ी है जो खेल है, जो बड़े बड़े प्लेयर है, विराट कोहली वगैरह, जो भी जो बड़े बड़े प्लेयर है, वे तो खिलाड़ी है। उन्होंने तो पढ़ाई ना कर रखी इतनी ज्यादा, तो मतलब इतनी भी पढ़ाई ना करनी चाहिए जो कति बच्चे। तो आप देख सकते हो भाई, बच्चे जो है जवाब देना तो चाह रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे अच्छे, हर जगह पजल हो सके। लेकिन बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल इतना जरूर होना चाहिए कि अगर आप उनसे कोई कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब दे सके वे बिल्कुल आसानी से। तो आपका असली नाम क्या भाई? अश्विन। अश्विन। एलियस क्या आपका? क्या मतलब उर्फ क्या बोलते हैं आपको, एज ए जो निक नेम होता है? धोनी धोनी। और अंशु। धोनी और अंशु। आप कौन सी क्लास में? अभी 10th का रिजल्ट है, पास हो गया, अभी 11th में एडमिशन करूंगा। आपके जो पढ़ाई का जो करना चाह रहे हो, मतलब आपका मेन रीजन क्या, क्यों पढ़ना चाहते हो? कि जॉब लग जाऊंगा पढ़ देख के। कौन सी सरकारी जॉब, कुछ भी। सरकारी जॉब, कुछ भी? नन्नू तेरा क्या है? पढ़ाई के पीछे का मेन रीजन क्या है? पढ़ने से बड़ा आदमी बन जाऊंगा जो मुझे सेल पसंद है। मतलब बड़ा आदमी क्या? बड़े आदमी कौन होते हैं? पढ़ा लिखे। पढ़े लिखे तो सब है, बड़ा आदमी होता है। बड़ा आदमी क्या होता है?
तू बता भाई, बड़ा आदमी क्या हो? बड़ा जिसको पैसा हो, जिस दादी बंगलो, तू बता भाई। बड़ा आदमी क्या होगा? इसके पास जमीन होती हो घनी, मतलब जमीन और बहुत पैसा, मतलब जायदाद। और भाई पैसे भी हो। फैमिली पियो चलो। पैसा रुतबा दौलत शोहरत। तो एक मैं भाई लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगा। बताओ। वैसे तो तुम हर चीज में पहुंच लो, मना ना लग रहा कि पेरेंट्स जो है अच्छी थारे ऊपर पेरेंटिंग कर रहे हो, क्यों भाई? देखो ये जो बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, कि बच्चों ने, अगर आप ये ना बता पा रहे हो बच्चों तक कि बच्चों ने क्या करना आगे, यार बच्चे क्या कर सकते हैं, तो भाई देखो पेरेंटिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो इन्होंने यो पता है कि इन्होंने आगे करना क्या, बड़ा आदमी क्या बड़ा आदमी, ना इन्होंने नहीं पता कि मेरा लक्ष्य क्या है, कौन सी स्ट्रीम चुननी है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं तो हालांकि छोटी क्लास में, लेकिन यो बड़ी क्लास में, अगर मैं इसी तक पूछूं बड़ी क्लास से रिलेटेड कि तू कौन सी स्ट्रीम चुनना चाहोगे तू, अब 10वीं के बाद कौन सी चुनी है तुमने? आर्ट्स। अब मैं अगर इससे तीनों स्ट्रीम के बारे में पता करना चाहूँ कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है, तो शायद इसके पास जवाब होगा। पता भाई आर्ट्स किस चीज से रिलेटेड हुआ, क्या हुआ, पता है कुछ? तो ये भाई सारी जो है पेरेंट्स की कमियां हैं। तो मैं भाई एक चीज जरूर बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चों ने पाल रहे हो, एक तो है कि भाई आपने जो है बच्चा अच्छा स्कूल में डाल दिया, अच्छा कुछ आप दे रहे हो बच्चों से, तो भाई देखो अच्छे स्कूल में डालना ही सब कुछ नहीं होता। मेरा कहना ये है, अच्छी पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चों पे इतना फोकस करना कि बच्चों ने एक एक चीज का पता होना, आपने अपने बच्चे के बारे में ये पता होना चाहिए कि अभी मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो अभी आप भाई, मैं बस किसी के ने डेमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्या कर सकते हो आप अपने बच्चों के ऊपर। तो भाई अगर मैं नुनू तो पूछूं, नुनू तू बड़ा होकर क्या बनना चाह रहा है, तो क्या बनेगा तू? फौजी। फौजी? फौजी के लिए तो फिर पढ़ाई। पढ़ाई? वैसे भी नॉर्मल भी फौजी बन सके, भाग के दौड़ के रेस करनी पड़े उसके लिए। ये तू भाई? क्रिकेटर। क्रिकेटर? अच्छा हाँ भाई कुणाल यस क्या बनना चाहो? पुलिस। यो पुलिस बनना चाहो भाई। और तू भाई? टीचर या पुलिस। टीचर या पुलिस? गाल ले रही गाल, मेरे तरफ से गाल। कौन है तू? तो मैं जो है ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपने जवाब दिया आप पुलिस या टीचर बनना चाह रहे हो, क्यों बनना चाह रहा है पुलिस या टीचर? टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए, और पुलिस इंडिया में बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे मैं रहूँगा वहाँ पे सॉल्व कर सकूँ केस को। लेकिन तेरे पास केस ही ना आया तो? नहीं आया तो रहने दो। भाई देखो अभी बच्चों ने देखो अधूरा ज्ञान है, मैं बताना चाह रहा हूँ अधूरा ज्ञान है। अब इसने बोला कि टीचर क्यों बनना चाह रहा है कि मैं बच्चों ने पढ़ा सकूँ, तने एज ए तने लगा कि तू मतलब क्यों चुनना चाह रहा है इस प्रोफेशन में टीचर बनना, कि मतलब तने लगा कि इतना अच्छी लगे जो टीचर की सारी छुट्टी मिले। सबसे पहला रीजन दिया इसने छुट्टी का, भाई सारी छुट्टी मिले। ये तो फिर बात नहीं यार, छुट्टी मिले छुट्टी वर्दी बढ़िया लगे, काकी वर्दी बढ़िया लगे। पोस्टमैन की भी हो तो सही बात है, वो तो पोस्टमैन हमारी ग्रेजुएशन मतलब पुलिस के पीछे कुछ तो रीजन होगा। मैं बनना चाहूँगा पुलिस। पुलिस वाला ठीक है। अब भाई तू क्या बनना चाह रहा था? फौजी। फौजी? फौजी क्यों बनना चाह रहा है? भारत माता की सेवा करूं। भारत माता की सेवा करे। चलो भाई ये सौभाग्य भी वही सबने प्राप्त नहीं होता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बच्चा जरूर भाई फौजी बने, इसके जो सपने जरूर पूरे हुए। नुनू मैं काफी इंप्रेस हूँ, लेकिन भाई उसके लिए मेहनत करियो नहीं। ये भाई अगला हमारा प्रिंस है, प्रिंस ने बताया क्रिकेटर बनना चाह रहा है, तो भाई क्रिकेटर बनने के लिए प्रिंस तू क्या एफर्ट कर रहा है? एफर्ट क्या कर रहा है उसके पीछे? बनना क्यों चाह रहा है, उसके पीछे एफर्ट क्या कर रहा है? हिंदी। क्योंकि मुझे क्रिकेट अच्छा आता है। जोर से बोल थोड़ा। क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। मुझे क्रिकेट अच्छे से आता है। हाँ हाँ तो बता ना उसके पीछे एफर्ट क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, मतलब बढ़िया क्रिकेटर बनने के लिए क्या क्या कर रहा है तू? मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्या मेहनत कर रहा है वही तो पूछना चाह रहा हूँ ना, उसके पीछे मेहनत बता ना। बैटिंग में, बॉलिंग में। बैटिंग में, बॉलिंग में कहाँ मेहनत कर रहा है? चुपाड़ में।
देखो भाई वैसे तो मैं बताऊं चौपाड़ भी जो भी एक हमारी लोकल जगह है, चौपाड़ कोई ऐसा तो ना कोई बंदे कहीं से लूट सके। स्टेडियम यो बात ना है कि भाई सारी फैसिलिटी है, क्या पता इसका पापा ना दिला पा रहा हो एकेडमी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा भाई कामयाब होना चाहिए कैसे भी। लेकिन तू अपने पापा तो बोल भी तो सके ये चीज कि पापा मैं एकेडमी, अगर क्रिएटर ही बनना है तो अपने पापा तो बोल कि मैं एकेडमी करना चाह रहा हूँ पापा। फिर पुलिस क्यों बनना चाह रहा था? पेप्सी पियो, ऐसे क्यों चलो बता भाई। यहाँ देश में बहुत लैप मूव होते हैं। लैब लैब कर रहा है रेब 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 बोलते हैं रेब हैं? लेब हाँ। या कोई चोरी मूज होती है जिस जगह पे मैं हूँ, मतलब जो मुझसे दूसरी दे वहाँ पे जाओ। जहाँ तेरी पोस्टिंग हो। हाँ वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए बस, मतलब अपराधी अपराधी अपराधी। हाँ समझ गया मैं तेरी बात। तो मतलब कुल मिला के तू चाह रहा है कि तू एक जो है सच्चा ईमानदार पुलिस वाला बनेगा है? हाँ, मतलब जिया मतलब किसी की हेल्प भी कर सकती है वैसे, हेल्प या किसी के मदद, या किसी के पास चलो कोई बात नहीं। अब मैं करते एक सवाल, सबसे एक सवाल पूछूंगा, जो जवाब देगा वो हट करेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? तो भाई हम इनसे एक रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे। हम बताना चाह रहे हैं आप तक कि देखो कुल मिलाकर तो सिर्फ हमारा जो मेरा जो बनाने का मतलब है ना, तो वो ये है कि भाई बच्चों ने पता होना चाहिए कि बच्चे कहाँ स्टैंड करा। देखो अभी कुल मिला के ये चार बच्चों के तो आपने पता लग गया होगा इनकी बात तो कि कैसे है कैसे नहीं है। अभी मैं और कुछ इनके बारे में एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। देखो और बताता हूँ मैं कि बच्चा ना आप कैसे परख सको कि क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहला सवाल है मेरा, भारत की राजधानी क्या है? जिसना होगा वो हाथ खड़ा करेगा। हिंदी। मैं बताऊं? एक मिनट, सिर्फ हाथ खड़ा करेगा जिसका मैं पूछूंगा। भारत की राजधानी क्या है? बता। हिंदी। पेप्सी पियो, मैं पेप्सी बताऊं? पियो, पेप्सी पियो, चुप पेप्सी जिसका पूछू बस। तू बता भाई, दिल्ली। बात करा तू बता भाई, दिल्ली है। तू बता भाई। दिल्ली है। इतने ही बता दी तो दिल्ली है। तो इतना हाथ खड़ा ना करा था। दोनों हिंदी का मतलब क्या था? बाद में भारत की भाषा पूछी थी, मातृभाषा है भाई। तो देख लो भाई, हम जहाँ देश में रह रहे हैं वहां का ना पता छोटे छोटे बच्चों ने यो भी है। अभी मैं इनसे कुछ रिलेटेड अपने आसपास के भी क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या है क्या नहीं। हाँ भाई यहाँ दे ध्यान, आपस में बात नहीं। जब मैं पूछ रहा हूँ तो आपस में तो दे भाई। जिससे भी मैं जो स्पेलिंग पूछूंगा वो सब स्पेलिंग ने कुछ भी रिलेटेड जो भी आईक्यू जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है वो जवाब दे। ठीक है? तू 10th क्लास में ना भाई, तू सबसे बड़ा बच्चा है। तो हमारे शरीर में जो है कितनी हड्डियां हुआ? ना पता। हाउ मेनी बोन्स है? नहीं पता। मैं बताऊं। रुक जा एक मिनट, तू बता भाई। 306। ओ 306। तू बता भाई। 206 भी 26 बोन्स। 26 बोन्स। पेप्सी पियो। कॉन्फिडेंस लेवल देगा बंदे का। तो देखा भाई आपने 26 बोन हुआ है, हमने भी आज ही पता लगा 26 बोन हुआ है। बाकी तो 150-200 बिल में कहाँ चली गई। तो देखो भाई मैं कुल मिला के देखो बिल्कुल ये जनरल क्वेश्चन है, बच्चों तक बता ही जावे। अब ये प्राइवेट स्कूल में है, एक दो यो भी प्राइवेट में, यो भी प्राइवेट में है, और वो बच्चा भी प्राइवेट में पढ़ कर आया है। तो या तो ये पेरेंटिंग की कमी है कि वे भाई ये। अच्छा सुनो, मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब तुम स्कूल में था, स्कूल में जो चीज पढ़ाई गई उसके बाद तुम घर आकर रिवीजन करो उस चीज। पढ़ो पढ़ो हो, तू पढ़े? सच बताइए, तू पढ़े? तू पढ़े? ट्यूशन पे मतलब वो हाँ ट्यूशन पे पढ़ लेते हैं। ट्यूशन पे रिपीट हो जाए फिर वो याद हो जाता है चीज। हाँ। हो जाए सुबह से भूल जावे। सुबह तक भूल जाए फिर भाई कैसे काम चले? मास्टर मारते नहीं? पर मैं ऐसे मार तो बहुत है, पर हम कस रहे हैं। तो मैंने सुबह जाके भी तो भाई ये तो पक्का फौजी बनेगा, ये तो फौजी वाले गुण है इसके भीतर तो सारे। वैसे भी देखो स्कूल में जाके भी रिवीजन करते हैं। जब जीरो पीरियड रहता है ना जब पढ़ते हैं। ये रहे जब जीरो पीरियड रहता है ना जब पढ़ते हैं 200-300 सम याद होते हैं। याद हो जाते हैं। क्या सुनो, अभी हमें इनसे एक चीज और पूछेंगे, एक चीज रिलेटेड है जो कि थोड़े दो जो इंडिया की स्पेलिंग है, तो हमारा देश है, इंडिया की स्पेलिंग देखेंगे कौन कौन बता पाओगे? सर जी मैं बताऊंगा।
ठीक है बताओ। INDIAN इंडिया इंडिया बिल्कुल ठीक जवाब है। बैठो। अब तू बता भाई प्रिंस, INDIA तू बता भाई, INDIA तू बता भाई, INDIA तेरी क्या थी भाई? INDAN अब तेरी गलत है ना, ये बता। कॉन्फिडेंस होना ठीक बात है लेकिन ज्यादा नहीं। छोटा बच्चा है तो भाई हम भी इग्नोर करेंगे इस चीज ने, ना देवे ध्यान, अच्छे थर्ड में सीख पढ़ूं मैं, जाए। हैं? थर्ड क्लास में पढ़ूं। 26 bones. सब सीधा बुरा मानो भारत की राजधानी हिंदी। हमारे मैडम ने स्वागत है। तो कह रहा है सर जी आप बुरा मानना चाहिए, भला मानना हमारी मैडम होती है। भाई मैडम ने क्या लिखा रखा है? 26 बोन्स हुआ है। 26 जीरो खा के बीच की 206 है वे। वैसे हमारी मैडम तो नहीं लिखवाया था ना। तो बता भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? कुणाल तेरे से शुरुआत करें। क्या तेरे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? साइंस, इंग्लिश, मैथ और भाई साइंस मतलब साइंस होगा, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, जीके, कंप्यूटर, हिंदी व्याकरण। चलो ठीक है, जो भी इन्होंने बताया क्वेश्चन, तो एक भाई एक चीज पूछे कंप्यूटर तक रिलेटेड, इसके पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के फादर कौन थे? ओह वो तो इस तरह का था जब मैं ही था। ना तो महात्मा गांधी। बता दो। कौन थे कंप्यूटर के फादर? अरे थे तो जब पूछ रहे हम भी, मोदी के टाइम में बना है तो कौन होगा? तुम्हें पता भाई? पीसी कंप्यूटर के फादर पीसी है। ग्रेजुएशन बनाया मैंने वो। पूछा है क्यों है। तू बता भाई। मैं जी ये कंप्यूटर से फादर तो नहीं पता, तने? बेटा पता क्या पता? अच्छा ठीक है, कंप्यूटर के फादर ना पता। कंप्यूटर का दिमाग क्यों है? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? किसी ने पता? माउस। माउस ब्रेन होता है। वेरी गुड। एक तो एक बंदा पड़ा है। पेप्सी पियो। ब्रेन होता है दिमाग। ये तो 5 जो स्वतंत्रता सेनानी पर उनके नाम बोलते हैं। चलो ठीक है, इस टाइम मैं जिससे पूछूं वो हाथ खड़ा करेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सिर्फ खड़ा करो हाथ। ठीक, हाथ खड़ा कर लिया। प्रिंस बताओ भाई। मोदी, पूरा नाम बता उनका। नरेंद्र मोदी। नहीं गलत नाम। तू बता भाई। श्री नरेंद्र मोदी। चलो श्री तो लगाया इसने। तू बता भाई। लोहिया। तू? यही है नरेंद्र मोदी। तो चलो भाई, कुल मिला के पता है इन्होंने बच्चों ने। तो अब दूसरा पूछना है, राष्ट्रपिता वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? जो इसका जवाब देगा भाई 2 चॉकलेट है मेरी तरफ। भारत के राष्ट्रपति कौन है? देखो अब बच्चों ने पता लगेगा। पहला तो सबने पता, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो हमेशा जो भाई रहते हैं राइट में पता है। रेखा गुप्ता। क्या रेखा गुप्ता भाई बिल्कुल। वेरी गुड। तू बता भाई। जी है तो यही, कॉपी में भी है। रेखा गुप्ता हाँ वो जो पहले वाली थी ना, भारत के राष्ट्रपति रेखा गुप्ता जी हैं। वो प्राइम मिनिस्टर है। रेखा गुप्ता फिर वो कौन है? मतलब मोदी कौन है? जो पीछे गई था ना, इसमें लिखाया था तू बता भाई। मिस्टर रेखा गुप्ता। बिल्कुल ने देखा को। ये तो मिस्टर रेखा, अरे मिस्टर मिसिज है वो। मिस्टर मिसेस रेखा गुप्ता। ये पेप्सी। अरे ओ प्रताप सिंह। पेप्सी पियो। तो मैं भी करवा रहा हूँ थोड़ी बहुत। सो बच्चों जो भाई हमारे जो इस चैनल का पूरा जो मतलब था बताने का, वो ये होता कि देखो बच्चों ने भाई कुल मिला कर स्टैंड भाई बिल्कुल मेरे हिसाब से तो 10 में से सिर्फ मैं 3 या 4 नंबर ही दूंगा। 0 है। 5 कहाँ से? 5 के लायक नहीं है बेटा तू। तो भाई ये सारी जो है पेरेंटिंग की कमी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो भी हमारी वीडियो देखे, तो मैं आपसे बस एक चीज़ दूँ, बच्चों ने स्कूल में सिर्फ बढ़िया स्कूल में पहुँचाना और बढ़िया स्कूल और बढ़िया आप उससे पहनावा कपड़े दे रहे हो या फिर बढ़िया खाना पीना दे रहे हो, सिर्फ यो पेरेंटिंग नहीं है। मेरा भाई मानना यो है कि अगर आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे ना, अगर आपने अपने बच्चे का यूँ ही नहीं पता है कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से पेरेंटिंग 0 है, 0। तो भाई मैं इन जो चारों बच्चों का बस यही कहना चाहूँगा, बेटे आगे के लिए जो है बढ़िया मेहनत करो। आपने जो है पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है।